सकती है। यानी कि नीतीश कुमार को विकल्प तलाशना पड़ेगा। 9 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 10वीं बार अब निशांत कुमार को आगे करना पड़ेगा। और निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री के विकल्प में नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के विकल्प में आ सकती है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बन जाना और निशांत कुमार का उप मुख्यमंत्री बन जाना। देखिए, नीतीश कुमार की बात करें तो लगभग 4 से 5 बार वो आरजेडी के साथ गठबंधन में आए हैं। गठबंधन की सरकार जा रहा है और नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसी चर्चाएं जो की जा रही थी वो सच में ही नीतीश कुमार को अब गुण भाव अपने बेटे को सिखाने के बाद उनको आगे करने में लग जाए। लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद सीएम बनेंगे, ये अब तक तय नहीं होता। इसको लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड पर फैसला छोड़ दिया जाता है। तो क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार पर्दे के पीछे ऐसा खेल कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लालू परिवार को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या निशांत कुमार तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में सरकार चलाएंगे। एक बात तो तय है, सी वोटर का सर्वे सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को 41% बिहार की जनता ये चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कमी देखने को मिली है। महज 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। जहां एक तरफ देखा जाए तो उम्र के बढ़ते पड़ाव को देखते हुए नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, उसको कहीं ना कहीं हथियाना चाहती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं वही खेल इस वक्त बिहार में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को मणिपुर में तोड़ा, उनके विधायकों को तोड़ा, और ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में भी ये खेल हो सकता है। लल्लन सिंह संजय झा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को देखा नहीं जा रहा। नीतीश कुमार सारी बातों को समझ रहे हैं और ऐसे में अपनी पार्टी को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए निशांत कुमार को लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। महज ऐलान बाकी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जिस तरीके से लालू परिवार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लालू यादव तो हमारे अंकल जी हैं, हमारे पापा के पुराने दोस्त हैं, हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, और इधर तेजस्वी यादव स्वागत को तैयार बैठे हैं निशांत कुमार की, तो कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि अब निशांत कुमार और नीतीश कुमार के बेटे, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी संभालेंगे। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन बिहार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इनकार कर चुकी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को समझ रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से आप बिहार की राजनीति को लंबे समय से देख रही हैं, क्या लगता है आपको? एक तरफ दिलीप जायसवाल का बयान, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो 7 विधायक है वो मंत्री बन जाते हैं और नीतीश कुमार जो है उनका कद लगातार छोटा करने की कोशिश हो रही है। लल्लन सिंह अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जहां नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बना रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, लालू परिवार की तारीफें कर रहे हैं, अपने रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये बयान अपने आप में बड़ा सबूत है कि अब तेजस्वी यादव और निशांत कुमार की जोड़ी बिहार में दिखने वाली है? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहले एकनाथ शिंदे को लुभाने का काम किया और चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को विश्वास दिलाया कि आप ही सीएम हो सकते हैं, हम आपको ही आगे करेंगे, आपके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम सामने आया, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी आगे निकल गई, तो वो सारा जो भरोसा एकनाथ शिंदे पे था
वो शिंदे के भरोसे को बीजेपी ने तोड़ दिया जी। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। और आज आलम यह है कि अमित शाह से मुलाकात करते हुए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और यही खेल बिहार में भी करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की जाती है। झारखंड और साधने की कोशिश हो रही है, कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी कहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कब तक रहेंगे ये सवाल जो है लगातार बना हुआ है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तहत क्या कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? बीजेपी ने अपने चेहरे को आगे कर दिया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। और बिहार में भी नीतीश कुमार को लेकर यही चर्चा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत आगे किए जाएंगे। लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद सीएम बनेंगे, ये अब तक तय नहीं होता। इसको लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड पर फैसला छोड़ दिया जाता है। हर कोई कहता है कि हमारा निजी फैसला नहीं बल्कि सभी दल मिलकर फैसला करेंगे। यानी कि आप तो बिहार में नीतीश कुमार अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से अभी तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार को आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली जब तक भारतीय जनता पार्टी एकदम मजबूर ना हो जाए सरकार बनाने को लेकर के, क्या लगता है आपको कि निशांत कुमार जिस तरीके से लालू परिवार को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो मेरे पिता के पुराने दोस्त रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार निशांत कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं, क्या लगता है आपको कि इन दोनों युवाओं की जोड़ी अब बिहार में देखने को मिल सकती है? एक डिप्टी सीएम दूसरा सीएम बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये मुमकिन भी हो सकता है। सी वोटर सर्वे सामने आया जिसमें लगभग 41% से अधिक तेजस्वी यादव को और आरजेडी को पसंद बिहार की जनता ने किया और ये भी दावा किया कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बड़ा सही चेहरा है और एक युवा चेहरा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर महज 10% से ज्यादा ही कुछ प्रतिशत यहाँ पर मिलता है और भारतीय जनता पार्टी से रेस में नजर ही नहीं आती है। यानी कि नीतीश कुमार को विकल्प तलाशना पड़ेगा। 9 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन 10वीं बार अब निशांत कुमार को आगे करना पड़ेगा और निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री के विकल्प में नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के विकल्प में देखेंगे तो एक अच्छी जोड़ी यहाँ पर बिहार में नजर आ सकती है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बन जाना और निशांत कुमार का उप मुख्यमंत्री बन जाना। देखिए, नीतीश कुमार की बात करें तो लगभग 4 से 5 बार वो आरजेडी के साथ गठबंधन में आए हैं, गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी है और आरजेडी और जेडीयू का रिश्ता पुराना ही माना जाता है। और ये भी देखा जाता है जब गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार लालू आवास पहुंचने के लिए कोई भी पहले से सूचना नहीं देते थे, ऐसे मानो जैसे अपना ही घर, और चले जाते थे मुलाकात करने के लिए। आधी रात तक बैठकें होती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कितने करीबी हो सकते हैं। जब हम लिट्टी चोखा भोज की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार लालू आवास जरूर जाते थे उसे खाने के लिए। न्योता कभी भी आता था जनीश कुमार पहुंच जाते थे और निशांत कुमार को यह बखूबी मालूम है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने जो जड़ें जमाई हुई हैं, इसके लिए जरूरी है कि अब उनके पिता को भी अपने नाज़मीन, जिस तरीके से जेडीयू के जो करीबी सूत्र हैं उनके मुताबिक जो खबर हमारे कह सकते हैं हमारे पास आई है कि कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि खरवास के बाद यानी होली के बाद जो है निशांत कुमार को लॉन्च किया जाएगा और जेडीयू में बड़ी भूमिका में वो नजर आएंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लल्लन सिंह और संजय झा जैसे बड़े नेता ये भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इससे नीतीश कुमार खुश नहीं है। क्या लगता है आपको कि यही वो वजह है कि पार्टी बचाने के लिए निशांत कुमार की एंट्री नीतीश कुमार को करवानी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर खुद उनके ही विधायक गोपालपुर के गोपाल मंडल ये कहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे तो जेडीयू पार्टी स्थिर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका जो जनाधार है अब एक युवा चेहरे के रूप में और एक नए चेहरे के रूप में देखना चाहिए। इसलिए निशांत कुमार का राजनीति में आना ही सबसे ज्यादा सटीक माना जा रहा है और नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसी चर्चाएं जो की जा रही थी वो सच में ही नीतीश कुमार को अब गुण भाव अपने बेटे को सिखाने के बाद
उनको आगे करने में लग जाना चाहिए। और जेडीयू पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे वो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए, निशांत कुमार को आगे करना चाहिए और निशांत कुमार को जेडीयू पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से बीजेपी के नेता मुलाकात नहीं करते हैं। उसके बाद दिलीप जायसवाल का बयान सामने आता है कि नीतीश कुमार को लेकर संसदीय बोर्ड तय करेगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है कि सीएम चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा। दूसरी तरफ विजय सिन्हा का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये इच्छा थी कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बने। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी कह सकते हैं जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार होगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तीसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी नेता कह सकते हैं कि इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि जो गिरिराज सिंह हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं जिससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है। और नीतीश कुमार भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं क्योंकि मणिपुर सरकार से उन्होंने हाल ही में अपना समर्थन वापस लिया था। क्या लगता है आपको कि चुनाव से पहले ये जो खेल है सीटों के अगर लिहाज से देखें तो सीटों पर अगर पेच फंसता हुआ नजर आएगा तो क्या लगता है ये खेल पलटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखा जाए तो जीतन राम मांझी 40 सीट की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान की भूमिका बढ़ती हुई नजर आ रही है, जेडीयू और बीजेपी में टकरार देखने को मिल रही है। तो सीटों को लेकर अगर पेच फंसेगा तो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। देखिए 243 सीटें और 243 सीटों में अगर हम चर्चा करें तो नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि 100 से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन इस बीच में बीजेपी के साथ कई दल भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बात करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार तो हैं ही। तो बड़े चेहरे जो हैं वो नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी है। इसके अलावा तो ये दल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती के लिए जोड़ रखे। लेकिन जीतन राम मांझी की मांग 40 सीटों से कम नहीं है। देखिए पशुपति पारस ने भी मांग की कि हमें 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी का सहयोग नहीं मिलता है। पशुपति पारस अपनी राह अपनी अलग करते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान हाल ही में सामने आता है जो कहते हैं कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा जताकर वो बीजेपी के जरिए उतनी सीटों को हासिल कर सके। अब जीतन राम मांझी निशांत कुमार का सहयोग करते हैं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो तारीफ होती है, वकील का बेटा वकील बने तो यहाँ पर उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, तो एक नेता का बेटा नेता बनता है तो सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं। तो बनना चाहिए निशांत कुमार को भी राजनीति में एक बड़ा चेहरा। तो जीतन राम मांझी भी सहयोग करें। सब बीजेपी से कट रहे हैं। इसका आप अर्थ समझिए कि नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी नहीं। इसलिए हर दल यहाँ पर बीजेपी को सहयोग नहीं बल्कि हर दल नीतीश कुमार को सहयोग दे रहा है कि यानी कि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार का साथ देंगे तो बच्चे रहेंगे, बीजेपी का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं हटा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, बिहार की राजनीति को लेकर सियासी सरगर्मियां इन दिनों काफी ज्यादा तेज है। कारण यही है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया और नीतीश कुमार ने खुद को लेकर के भी अभी कुछ फैसला नहीं किया है कि वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि कैमरे पर जरूर इस बात का जिक्र करते हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कैमरे के पीछे और पर्दे के पीछे जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।